नमस्ते, वेलकम ऑल। जैसे कि हम डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्टेप सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने गोल्स को और अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो सिंपल स्टेप्स होते हैं हम डेली एक सीख रहे हैं ताकि हम उसे फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आज डे 6 है जिसमें हम करने वाले हैं जर्नलाइजिंग। अब जर्नलाइजिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसी बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं डॉक्टर पूनम 21st स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच। सो यहाँ मैं बिगिन करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि बहुत से लोगों की आदत होती है वो डायरी लिखते हैं, या मतलब उनकी ऐसी एक आदत होती है कि जहाँ वो लिखते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, सारी चीज़ें दिन भर की। कुछ लोग टू डू की डायरी लिखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, और कुछ लोगों की एक अलग ही तरह की लिस्ट होती है कि हमें ये टाइम पे ये करना है, गोल्स एक सेट करते हैं, उस तरह की होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें मैनिफेस्टेशन में इसे अपना कैसा टूल बनाना है, इसे कैसे यूज़ करना है, अब हम आज वो सीखेंगे। आपको करना बस ये है, जो चीज़ आप जीवन में चाहते हो, एग्ज़ाम्पल कीजिए कि आप एक अच्छी सी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। उस जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चलिए मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि आप एक घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप घर को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन घर को मैनिफेस्ट करने से लेके जो जो ज़रूरत होती है, जो जो चीज़ें होती है, आपको वो सब भी देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया, आपको एरिया देखना चाहिए। आप देखोगे कि आपको फ्लैट में चाहिए या आप इंडिपेंडेंट हाउस के लिए जा रहे हो। आपको ये देखना चाहिए कि आपको 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम, या जो भी है, आपकी बैल्कनी कैसे, ये जो सारी चीज़ें हैं, बस यही सारी चीज़ें आपको अपनी डायरी में लिखना है। यूनिवर्स बहुत अच्छे से आपकी हर बात को एक्सेप्ट करता है, सुनता है, पढ़ता है, समझता है, इसलिए उसे क्लैरिटी सिग्नल देने से वो बहुत अच्छे से आपकी मैनिफेस्टेशन के काम करता है। अब चलिए, जैसे अगर मैं डायरी लिख रही हूँ और मुझे अपने घर के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले लिखूँगी मुझे वो घर कब तक चाहिए, मेरा बजट क्या है। तो आपको इस तरह की पॉइंट्स को नोट करना है कि आपको वो घर कब तक चाहिए, मंथ है, ईयर है, डेट है, आपने कुछ हाउस वार्मिंग पार्टी का सोचा है, वो आप कब करने वाले हो, ये सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आप जिस बेडरूम का देख रहे हो, मेरा घर 2 बेडरूम का है, मेरे घर का एंट्रेंस ऐसा है, मेरे बैल्कनी ऐसा है, मेरी किचन ऐसी है, सेमी डिलक्स है, फ्लैट में आपको 24/7 वाटर है, लिफ्ट है, जनरेटर है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्पेसिफिक लिखनी होगी, जो जो आप चाहते हो कि आपके ओन हाउस में हो। फ्लैट है तो फ्लैट के बारे में, घर है तो घर के बारे में, हर एक चीज़ को जितनी स्पेसिफिकली और क्लैरिटी से आप लिखोगे, उतना अच्छे से आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपने कोई बजट भी सोचा होगा कि आपको ये बजट में है, आपको वो बजट। अब टूल ये है कि जब आप जर्नलाइजिंग कर रहे हो, जब ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, तो आपको उसमें इस तरह से लिखना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थैंक यू कि मुझे मेरा घर मिल गया है, मेरा घर इस एरिया में है, मेरा घर इस 2 बेडरूम का है, 4 बेडरूम का है, इंडिपेंडेंट है, मेरे घर में लिफ्ट की फैसिलिटी है, मेरे घर में जनरेटर है, 24/7 वाटर है, मेरा घर सेमी फर्निश्ड है, मुझे जिस तरह की बैल्कनी चाहिए थी वो है, मैं जो बजट चाहती थी उसी बजट में मुझे मेरा घर मिल गया है। आपको इस तरह से हर तरह अपने हर एक डिटेलिंग करनी होगी। आज हाउस वार्मिंग पार्टी थी, आज ये लोग आए थे, ऐसे हुआ था, बहुत सुंदर हुआ, जो जो आप चाह रहे हो वो सारी चीज़ें बस इसमें लिखते 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 हुए आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, थैंक यू लिखना है, ग्रैटिट्यूड में लिखना है, और ये सब कुछ हो गया है। और आप एक प्यारा सा लेटर यूनिवर्स को लिख के भेज रहे हो कि क्या क्या कैसे हुआ। आपको इस तरह से वो जनरल राइटिंग लिखना है। कुछ लोग इसे चाहे तो डेली लिख सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो आपको मर्ज़ी है, जैसे अगर आप चाहे तो उसको बस एक बार लिख लीजिए और डेली सुबह उठते ही उसे फिर से पढ़ लीजिए, और रात में सोने से पहले एक बार उसे पढ़ लीजिए और विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, जितनी देर हो सके उस चीज़ को मेडिटेट कीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी ईजिली एफर्टलेसली उस चीज़ के करीब जा रहे हो।
और इससे आपको पूरा जो कंक्लूजन निकलेगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तभी मैंने कहा था विजुअलाइजेशन होता है, मेडिटेशन होता है। मैंने आपको एक उसमें ये भी कहा था कि आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। अगर आपने सोचा है कि आपको किस तरह का घर चाहिए, या चलिए कोई फ्लैट कोई कॉलोनी आपने सोच के रखी, आप उसे अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में उसकी पेंटिंग या उसकी फ़ोटो लैमिनेट करा के लगा सकते हो, जिससे और भी आपकी मैनिफेस्टेशन को एक पावर मिलेगा। वही फ़ोटो आप अपने जर्नलाइजिंग में भी लगा सकते हो, छोटी सी, जिसे आप उसे देख देख के फील हो, उसको विजुलाइज करो। आपको वो फील आना चाहिए कि हाँ ये वही है जो मैं चाह रहा था और हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्शन मैटर्स, विदाउट एक्शन नथिंग विल हैपन। यूनिवर्स विल टेक ऑल योर वर्ड्स, आपकी सोच विचार, आपके वर्ड्स, आपके फ्रेम्स सबको देखता है, लेकिन एक्शंस को भी देखता है। आप देखिए कि आपके एक्शन कितने हैं, आप क्या स्टेप ले रहे हो। आज आपने अपनी विश और गोल को पूरा करने के लिए क्या किया, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसी फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप और कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको और कितनी चीज़ की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा, जर्नलाइजिंग तभी काम करेगा जब आपके पास क्लैरिटी हो। क्लीन क्लियर क्लैरिटी मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, हाउ इट शुड बी, वेयर इट शुड बी, व्हेन इट शुड बी। ये सारी चीज़ें क्लियर जब आपको होगी तभी मैनिफेस्टेशन काम करेगा। जनरलाइजिंग में यही चीज़ आपको काम करेगी। और जब आप जनरलाइजिंग कर रहे हो, यही विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, फील करना है, और उसकी आप एक विजन बोर्ड बना के इस फोटो को देखोगे, फील करना है कि हाँ इस एट प्रेजेंट मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस घर में आके। आपको इस तरह की फीलिंग्स उस घर में लानी है, आपके मन में लानी है। बस आपको इतना सा काम करना है विथ एक्शंस, ये काम ज़रूर पूरा होगा। आप इसे करके लेट गो करना सीखिए। लेट गो क्या होता है कि ये नहीं कि आज क्या 2 दिन में आप सोच रहे यार मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अभी नहीं हुआ, तभी नहीं हुआ, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। आप इसे ऐसे नहीं, आप बस प्रेजेंटली उसे, उस फील को, उस हैप्पीनेस को फील करते हुए अपना मैनिफेस्टेशन करते रहिए, लेकिन लेट गो करके अपने काम, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। आप यही करते रहेंगे, वो चीज़, वो गोल आपको जल्दी ही पूरी होगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये छोटे छोटे चीज़ें बहुत ही सिंपल लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए आप बिलीव के साथ करेंगे, आप पूरे डेडिकेशन के साथ इन्हें करेंगे, ये चीज़ें बहुत कमाल से काम करती है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि इसी से ही ये मेरा, जब हम कोई चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस करते हो ना, तो उसके लिए आपको बोलना, बताना, समझाना बहुत इजी होता है। और वो कॉन्फिडेंस मुझ में है कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है, थोड़ा अपने आप में विल करे, स्ट्रेंथ लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग लाना है, अफर्मेशंस करना है। यही सारी चीज़ों के साथ आप अपने गोल को पा सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे गाइडेंस चाहते हो, आपका कोई गोल है जिसके लिए आपको एफर्मेशंस की ज़रूरत है या कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी मुझसे टैरो कार्ड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो। आप अपनी किसी भी लाइफ के फेज़ में कोई भी ब्लॉकेज है, उससे रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हैं, उसके लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इससे दूसरों की भी लाइफ में बहुत अच्छा मोटिवेशन हो और उन्हें भी एक करेज मिले और इससे वो मोटिवेट होकर अपने गोल्स को पाने की कोशिश करें। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है। थैंक यू सो मच। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी टू।